हे ग्रह देवों, चंद्रदेव, बुद्धदेव, बृहस्पति देव, सूर्यदेव, शनिदेव ने अपने न्याय दंड से मनुष्यों में भय उत्पन्न कर दिया है। उनके भय के कारण समस्त राज्य में उन्हीं के मंदिर बनाए जा रहे हैं। हर तरफ उन्हीं की पूजा हो रही है। हम सभी ग्रह मनुष्यों को सुख, संपदा, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हमारे नाम का कोई दिया तक नहीं जलाता। ये सब केवल शनिदेव के कारण हो रहा है। मंगलदेव, आप सत्य कह रहे हैं। हम सभी देवताओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप सभी ग्रह देवताओं को हमारा प्रणाम। ग्रह देवताओं, आप सभी हमारे बारे में अनुचित सोच रहे हैं। हम इस संसार में कभी किसी प्राणी को अपने दंड चक्र से भयभीत करने का प्रयत्न नहीं करते, चाहे हमारी पूजा पाठ करे या ना करे। मंगलदेव, हम कभी किसी को नहीं कहते कि हमारी कोई आराधना करे। शनिदेव, फिर पृथ्वी लोक में आप ही के मंदिर क्यों बनते हैं? लोग आपकी ही आराधना क्यों करते हैं? हम सभी देवगण किसी न किसी रूप में मनुष्य को लाभ देते हैं, किंतु आप तो केवल दंड देते हैं। मैं भूमिपुत्र मंगल लोगों को वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करता हूं। ये बृहस्पति देव लोगों को ज्ञान देते हैं। आप क्या देते हैं शनिदेव? मंगलदेव, आप जो लोगों को वैभव देते हैं, उससे कई लोग अहंकारी और निरंकुश हो जाते हैं। उसे हम सीमित करने का प्रयत्न करते हैं। यदि कोई धन पाकर व्यभिचारी और पाप कर्म करने लगते हैं, तो हम उस पर अंकुश लगाते हैं। यदि आप मनुष्य को जो देते हैं, उसे पाकर वो अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ते हैं, तो हम उसे धर्म के मार्ग पर लाते हैं। हम केवल इस संसार में एक व्यवस्था है। मंगलदेव, शनिदेव सत्य कह रहे हैं। मैं नहीं मानता। अब मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक पृथ्वी के प्रत्येक मंदिर में मेरी पूजा नहीं होती। अब मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक पृथ्वी के प्रत्येक मंदिर में मेरी पूजा नहीं होती। शांत।
क्या बात है प्रजाजनों, क्या हुआ? हमारे राज्य में घोर संकट आ गया है, घोर संकट आ गया है। हमारी रक्षा कीजिए। राजकुमारी जी, राज्य में जो भी हवन पूजा चल रही थी वो सब नष्ट हो गई है और ये सब अनिश्चित आंधी की वजह से हुआ। राजकुमारी जी, मंदिर की सारी ज्योति बुझ गई है और उसमें से एकाएक करके आग की ज्वाला भड़क उठी है। राजकुमारी जी, आप सब लोग चिंता ना करें। कल शनि अमावस्या है और कल हम सब लोग मिलकर शनि देव का जागरण करेंगे। जब तक कीर्तन चलेगा हम सब लोग जागरण में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लीन रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है जो आप सब लोगों के साथ हुआ वो फिर दोबारा कभी नहीं होगा। हे मेरे आराध्य शनिदेव, ये हमारी प्रजा के साथ क्या अनर्थ हो रहा है? क्या आप हमसे रुष्ट हैं शनिदेव? हमें बताइए हमसे क्या अपराध हुआ है? राजकुमारी भक्ति, आपसे और आपकी प्रजा से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हे देव, आप कौन हैं? क्षमा कीजिए, हमने आपको नहीं पहचाना। हम भूमिपुत्र मंगल गए हैं। हम भूमिपुत्र मंगल गए हैं। हम भूमिपुत्र मंगल गए हैं। और तुम्हारा अपराध ये है कि तुम हमारी भक्ति करने के बजाय इस शनिदेव की भक्ति कर रही हो। और इससे भी बड़ा अपराध यह है कि तुम्हारी अटूट शनि भक्ति के कारण पूरे राज्य में शनि भक्त हो गए हैं। जगह जगह शनि मंदिर खुल गए हैं। इसका दुष्परिणाम यह है कि जो कुछ भी आज तुम्हारे राज्य में हो रहा है वो सब मैंने किया है। मंगलदेव, जिस प्रकार हमारे लिए शनिदेव पूजनीय है उसी प्रकार आप भी हैं। और रही बात पूजा पाठ की, तो वो हर मनुष्य का स्वतंत्र अधिकार होता है कि वो किस देवता को अपना आराध्य चुने। मंगलदेव, हम जानते हैं कि यह सब आपकी ही कृपा है, किंतु आप हमसे क्या चाहते हैं? पूजा पाठ। राज्य भर में हमारे मंदिर, तुम्हारे इस मंदिर में शनि के स्थान पर हमारी मूर्ति है। प्रत्येक घर में मंगल की पूजा होनी चाहिए। हमारे मंत्र, हमारे भजन, मंगल केवल मंगल। राजकुमारी, कल शनि जागरण नहीं, हमारे नाम का पूजा पाठ करो। मंगलदेव, हम आपका सम्मान करते हैं, किंतु जो आप कह रहे हैं वैसा संभव नहीं है। कल शनि अमावस्या है और शनि देवता का ही जागरण होगा। राजकुमारी, तुम अपने विनाश की ओर बढ़ रही हो। तुम नहीं जानती कि हम क्या कर सकते हैं। मंगलदेव, आप चाहे कुछ भी कर लें, किंतु हम शनि भक्त हैं और हमेशा उनकी ही आराधना करेंगे। राजकुमारी, हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि तुम्हें इस राज्य की धरती पर पांव रखने तक की भूमि नहीं मिलेगी। हम तुम्हें एक पग तक की जगह नहीं देंगे। हम भूमिपुत्र हैं, भूमिपुत्र। हम तुम्हारा और तुम्हारी शनि भक्ति का सर्वनाश कर देंगे।
की शनि दरबार सभी के लिए है न्याय देव शनि देवा। भक्तों पे कृपा लुटाते शनि जी, मन से करे जो सेवा। शनि दरबार में आओ, शनि जगराता है, मन की मुरादें पाओ, शनि जगराता है। शनि दरबार में आओ, शनि जगराता है, मन की मुरादें पाओ, शनि जगराता है। शनि जगराता है, मिले वरदान शनि का वार जो आता है। शनि दरबार में आओ, शनि जगराता है, मन की मुरादें पाओ, शनि जगराता है। इस राजकुमारी ने हमारी चेतावनी के बाद भी शनि जागरण किया। अब देखना हम इस शनि जागरण का कैसे नाश करते हैं। मंगलदेव, आप बलपूर्वक इन भक्तों से अपनी पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, जो कि अन्याय है। आप इनमें से किसी भी भक्त के साथ अहित नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय ये सभी भक्त श्रद्धा और भक्ति की गंगा में डूबे हुए हैं। तिल उड़द तिल वस्त्र काले, नारियल और लोहा चढ़ाओ। जगराते में शनि प्रसन्न हो, अखंड दीपक भक्त जलाओ। बिन मांगे ही मिलेगा सब कुछ, पूर्ण करे शनि सबकी आशा हो। जीवन जागृत हो जाएगा, मिटेगी सबके मन की निराशा। जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय 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 शनि देवा। जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय 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 शनि देवा। शनि भगवान की महिमा न्यारी, श्रद्धा से पूजो सब नर नारी हो। शनि देव है दया के सागर, खुशियों से भर दे मन की गागर। जिसकी 7.5 शनि की, या शनि भैया की परेशानी हो। जगराते में कीर्तन कर लो, मिटेगा तेरा दुख सब प्राणी। जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय 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 शनि देवा। जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय 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 शनि देवा। न्याय देवता शनि जी हमारे, उस पे कृपा करे जो भी पुकारे। अन्यायी को दंडित करते, भक्त जनों को दुख से उबारे। भक्ति से आओ भक्तों, शनि जगराता है, मन की मुरादें पाओ, शनि जगराता है। मन से बोलो जय शनि देवा, अरे प्रेम से बोलो, जय शनि देवा। श्रद्धा से बोलो,
मंगलदेव, अब आप पूर्ण रूप से अधर्म और पाप के मार्ग में हैं। अब आप अपराधियों की श्रेणी में आ चुके हैं। समय रहते स्थिति को समझ जाइए, अन्यथा हमारे न्याय चक्र के दंड को भोगना ही होगा। शनिदेव, यहाँ तो आपने अपने भक्तों की रक्षा कर दी, किंतु हमारी चुनौती यहाँ समाप्त नहीं हुई है। हम इस संसार में अपने मंदिर स्थापित करवा के रहेंगे, इस संसार से अपनी पूजा करवा के रहेंगे शनिदेव। बहुत अच्छा जागरण हुआ, सब आनंदित हो गए थे। कहते हैं जब इंसान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर की आराधना करता है तो ईश्वर स्वयं उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा था कि साक्षात शनिदेव हमारे साथ हैं। राजकुमारी जी प्रणाम। आप लोग यहाँ कुछ काम है? इन्हें मैंने बुलाया था। राजकोष में कितना धन आया और कितना खर्च हुआ उसका ब्यौरा देने के लिए। पर आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? आपने देख लिया ना? हाँ, हमने तो देख लिया, परंतु अच्छा ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ये आपने क्या किया राजकुमारी? आपको पता होना चाहिए कि राजकोष की क्या स्थिति है। आप कब तक हमें सब बताते रहेंगे? जीवन भर किस अधिकार से? हमारा मतलब है कि एक राज अधिकारी के अधिकार से या फिर दोनों ही अधिकार से। भक्ति, पुत्री भक्ति, पुत्री भक्ति, आज हम तुम दोनों के लिए एक शुभ समाचार लेकर आए हैं। राजपुरोहित जी, महाराज ने आप दोनों का विवाह तय कर दिया है और शुभ मुहूर्त कल का ही है। परंतु बेटे राजदत्त, बहुत देख चुके हम तुम्हें अपने राज कर्मचारी के रूप में। अब हम तुम्हें अपने दामाद और अपने इस राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। अरे बेटे, राजदत्त, आज से तुम्हारे जीवन में मंगल दोष आरंभ होता है। आज से तुम्हारे जीवन में मंगल दोष आरंभ होता है। अब तुम वही करोगे जो हम चाहेंगे। हम तुम्हारे शरीर में अपने क्रोध और उग्र गुण डालकर तुम्हें इतना क्रोधी बना देंगे कि जो कोई भी तुम्हारे समक्ष आएगा उसका विनाश होगा। हम तुम्हारे शरीर में अपने क्रोध और उग्र गुण डालकर तुम्हें इतना क्रोधी बना देंगे कि जो कोई भी तुम्हारे समक्ष आएगा उसका विनाश होगा।
हमने अपने क्रोधी को तुमने डालकर तुम्हें इतना क्रोधी बना दिया है कि अब तुम्हारा क्रोध कभी शांत नहीं होगा। मंगलदेव, आपने राजदत्त के मस्तिष्क में अपना क्रोध और उग्रता का प्रभाव डालकर ठीक नहीं किया। हम जानते हैं इसका दुष्परिणाम होने वाला है। इस कर्म के पश्चात आप हमारे लिए एक अपराधी हैं। हमने आपको सचेत किया था। आज से हमारा न्याय चक्र आप पर आरंभ होता है, जो आपके प्रत्येक अपराध को घोर दंड देगा। महाराज, विवाह की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब केवल दूल्हे की प्रतीक्षा है। किंतु राजदत्त जी हैं कहां? किसके कहने पर ये सब कर रहे हो तुम लोग? बताओ। हमारे कहने पर। राजदत्त, हमारे कहने पे ये सब हो रहा है। बंदी बना लो इस व्यक्ति को। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब क्या कर दिया तुमने? आज हमारा विवाह होने वाला था और तुमने ये क्या रद्द कर दिया? वाह राजदत्त, वाह! एक दिन तेरे पिता ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और उस दिन से हमने तुझे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसका ये बदला दे रहा है तू? कभी सोचा तो न था, किंतु आज तूने ये सिद्ध कर दिया कि पराया खून आखिर पराया ही होता है। कि पराया खून आखिर पराया ही होता है। हमारा अपमान कर रहा है तू? दंडाधिकारी। जी महाराज। ले जाओ इसे और मृत्युदंड दे दो। राजदत्त, यदि ये कार्य तुम अपनी बुद्धि से करते तो हम तुम्हें इसी समय मृत्युदंड दे देते। किंतु हम जानते हैं तुम जो भी कर रहे हो वो मंगलदेव की बुद्धि से कर रहे हो। राजदत्त,
जीवन दिया, तुमने उसी के साथ छल किया। ये सारा राजपाट, ये सब कुछ तो तुम्हें मिलने वाला ही था ना विवाह के पश्चात। क्यों किया तुमने ऐसा धर्म? तेरे साथ विवाह करके ये राजपाट मुझे दान में मिलता, किंतु आज ये सब मेरा है। पहले मैं महारानी का पति कहलाता, आज तू महाराज की पत्नी कहलाएगी। बहुत ही नीच, अधर्मी और पापी हो तुम। और तुम जैसे धर्मी के साथ विवाह करना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारी छाया से भी दूर रहूंगी। अब तू मेरी पत्नी नहीं, मेरी अधीनता स्वीकार करके एक दासी की तरह पूरा जीवन मेरे पैरों में रहेगी। तुम्हारी अधीनता स्वीकार करने के स्थान पर मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगी। ठीक है, हम तुम्हें सूर्यास्त तक का समय देते हैं। या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार करोगी, अन्यथा इस राज्य से सीमा बाहर चली जाओगी। राजदत्त, अब तक तुमने भक्त की आस्था और उसके विश्वास की शक्ति को नहीं देखा है। हमें चुनौती देती है, अब तुझे तेरी इस भूल का दंड देंगे। यदि तू सूर्यास्त से पहले सीमा पार ना जा पाई तो तुझे वहीं पे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो तुझे वहीं पे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो तुझे वहीं पे मृत्यु दंड दिया जाएगा। शनिदेवा 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 ओ शनिदेवा दया दिखाओ, ओ मेरे देवा जीवन बचाओ। ओ शनिदेवा दया दिखाओ, ओ मेरे देवा जीवन बचाओ। एक निर्दोष भक्त पुकारे, देवा दया दिखाओ। मेरी बनी है दुनिया सारी, भक्तों को बचाओ। मेरी बनी है दुनिया सारी, भक्तों को बचाओ। ओ शनिदेवा दया दिखाओ, शनिदेवा शनिदेवा शनिदेवा। राजकुमारी, अब भी समय रहते हमें अपना आराध्य स्वीकार करो। त्याग दो ये शनि की मूर्ति और हमारी पूजा करो। आप जैसे देवता की पूजा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसका हृदय इतना कलुषित हो, उसे कोई अपना आराध्य कैसे मान सकता है? जिसका हृदय इतना कलुषित हो, उसे कोई अपना आराध्य कैसे मान सकता है? ओम शम शनिश्चराय नमः। राजकुमारी भक्ति, हमारा प्रकोप अब तुम्हारा अंत कर देगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः।
हमें अपना आराध्य स्वीकार कर लो, हमारी भक्त बन जाओ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः। 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 शनिदेव, आज हमने आपको हरा ही दिया। सब कुछ छीन लिया हमने आपकी भक्त का। अब वो हमारे आगे अपनी हार स्वीकार भी करे तो भी हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। एक दो इसे इस आग में। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। पता नहीं हमने कौन से पाप किए थे कि हमें इतना कठोर दंड मिल रहा है। हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। जिसे अपना बेटा समझा था उसी ने हमारा सब कुछ छीन लिया। धैर्य रखिए, कभी कभी किसी और के अधर्म का दंड हमें मिल जाता है, किंतु वो सदा के लिए नहीं होता। क्योंकि अधर्म कितना भी बलशाली क्यों न हो, अंत में जीत धर्म की ही होती है। आप हम पर विश्वास रखिए, जितना दुख आप भोग रही हैं उससे अधिक सुख भोगेगी। इस समय आप अपने राज्य की सीमा के बाहर हैं, किंतु शीघ्र ही हम आपको आपका सम्मान दिलवा देंगे। हमें आज्ञा दीजिए। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। कौन है आप? भक्ति, हम वही हैं जिसके नाम का आप सदा जाप करती हैं। हम वही हैं जिसके न्याय व्यवस्था पर आप विश्वास रखकर अपना सब कुछ त्याग चुकी है। शनिदेव, हम जानते थे हमारे रानी हमारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। भक्ति, आज तुमने इस संसार में
भक्तों की मर्यादा को गौरवान्वित किया है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो मंगलदेव ने किया है। मंगलदेव ने अपना उग्र प्रभाव राजदत्त पर डालकर उससे ये अपराध करवाया। इसका मतलब राजदत्त निर्दोष है और हम अब तक उन्हीं को दोषी मानते रहे। हमने क्या कुछ नहीं कहा उनको। भक्ति, तुमने जो भी किया वो परिस्थिति के अनुरूप ही किया है, किंतु अब तुम्हें हमारे न्याय का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि हमें मंगलदेव को उनके कर्मों का दंड देना है और राजदत्त को मंगल दोष से मुक्त करवाना है। अब हम जैसा कहें वैसा ही करना होगा। ये तो हमारा सौभाग्य होगा शनिदेव। हे ग्रह देवों, आज हमने अपने प्रभाव से वो परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि पृथ्वी लोक में सब हमारे प्रकोप से डरेंगे। अब हर तरफ हमारे मंदिर बनेंगे, हमारी पूजा होगी। मंगलदेव, पूजा तो तब होगी आपकी जब आप ग्रहदेव रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप शनिदेव? मंगलदेव, हमने आपको सचेत किया था कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे अधर्म और अपराध हो। अब आपको हमारा दंड भोगना होगा। अब आपको हमारा दंड भोगना होगा। अब आपको हमारा दंड भोगना होगा। शनिदेव, आप भूल रहे हैं कि मैं भी आपकी तरह एक ग्रह हूं। आप मुझे दंड नहीं दे सकते, मेरे पास भी शक्तियां हैं। मंगलदेव, जब गुरु महादेव ने हमें न्याय के सिंहासन पर बिठाया था, तब उन्होंने हमें अधिकार दिया था कि हम किसी भी अधर्मी को दंडित कर सकते हैं, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। आज हम आपकी सारी शक्तियां ही छीन लेते हैं। मंगलदेव, अब आप एक साधारण प्राणी की तरह धरती लोक पर अपना दंड भोगोगे। जो अपराध आपने धरती लोक पर की है, शनिदेव, आप हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। हम इस संसार से अपनी पूजा करवा के रहेंगे। अरे ये कौन आ रहा है? पकड़ो इसे। पकड़ो। कौन हो तुम? ये आभूषण और वस्त्र तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये तो राजकुल का भी नहीं लगता है। कहीं ये चोर तो नहीं? क्या हुआ? ये बहुत दुष्ट आदमी हैं। लगता है कहीं से चोरी करके भागा है। हाँ, दुष्ट तो है ही,
इसने हमारे घर पर भी चोरी की है। सिर्फ जो पहना है हमारा ही है, इसे महाराज के पास ले चलो। क्या कह रहे हो ये? मैं मंगल हूँ, मंगल। तुम सबको नष्ट कर दूंगा। कईयों के जीवन में अमंगल करके कहते हैं मंगल हूँ। इन्हें महाराज के पास ले चलो भाई, ऐसे नहीं मानेंगे। ले चलो इसे महाराज के पास। मंगलदेव, आज आपके दंड का न्याय आपके दिए गए दोष द्वारा ही होगा। क्या अपराध है इस व्यक्ति का? महाराज, इसका अपराध यह है, इसने हमारी बेटी के साथ विश्वासघात किया। इसका हमने जीवन बचाया, पाला पोसा, यहां तक कि अपनी बेटी के साथ विवाह भी तय कर दिया, किंतु ये हमारी बेटी को ही छोड़कर भाग गया। महाराज, ये क्या बोल रहे हो? कौन हो तुम और ये लड़की कौन है? जब हम बात करते हैं तब कोई नहीं बोलता। बोलो कन्या, क्या तुम्हारे साथ ये सब हुआ है? जी महाराज, हमने जिससे प्रेम किया था, अपना सब कुछ माना था, उसी ने हमारे साथ छल किया है, हमारे जीवन को नष्ट कर दिया। महाराज, इस व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड दीजिए, ताकि जो हमारे जीवन में हुआ है वो किसी और कन्या के साथ ना हो। ये राजा मुझे क्या दंड देगा? इसे तो मैंने ही महाराज बनाया है। तुम अवश्य कोई कलुषित मन वाले अपराधी हो। हम तुम्हें अपने हाथों से दंड देंगे, और ऐसा दंड कि तुम दोबारा ना ऐसा करोगे और ना ही कभी बोलोगे। सैनिकों, ले जाओ इसे। तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। छोड़ो मुझे। हमने आपसे कहा था कि आप हमारे दंड के भागीदार मत बनो। आप हर क्षण हमारा दंड हो। अपना अपराध स्वीकार कर। अपना अपराध स्वीकार कर। अपना अपराध स्वीकार। हमने कोई अपराध नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। रुक जाइए महाराज। ये मूर्छित हो गए हैं। जब ये होश में आएगा हम फिर इसे दंड देंगे।
मंगल देव, ये सब आपके क्रोध के कारण दशा हुई है। अब आप हमारे दंड के दूसरे चक्र में प्रवेश करेंगे। व्यापारी, तुम्हारे कारण आज हमें कष्ट हुआ है। हमारे प्रकोप से हम तुम्हें इससे भी अधिक कष्ट देंगे। इस समय केवल आप अपने प्राण बचाने की सोचें। हमसे बचकर कहां जाएगा? हम तेरी मृत्यु है। अब तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। महाराज, हमारी पुत्री आपसे कुछ बात करना चाहती है। कहो, क्या कहना चाहती हो? महाराज, इस अपराधी को ऐसा दंड मिलना चाहिए। राजकुमारी, हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि तुम्हें इस राज्य की धरती पर पांव रखने तक की भूमि नहीं मिलेगी। किसे एक पग तक रखने की भूमि ना मिले, किसे एक पग तक रखने की भूमि ना मिले। ठीक है, जब तक ये भूमि पर भागता रहेगा, ये तब तक जीवित रहेगा। यदि इसके पग भूमि पर रुके तो इसे उसी समय मृत्यु दंड दिया जाएगा। चलो भाग। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो कभी भी इस धरती पर रुकना नहीं। मैं भूमिपुत्र मंगल हूं। हे भूमि माते, मैं आपका पुत्र मंगल आपको अपने पुत्र अधिकार से पुकारता हूं। माते, मुझे अपनी गोद में शरण दीजिए। माते, मेरी रक्षा कीजिए। माते, मेरी रक्षा कीजिए। माते, माते, मेरी रक्षा कीजिए। माते, मैं आपका पुत्र हूं। रुक जाइए माते। हे भूमि माता, मंगल देव ने अधर्म किया और आप अधर्म का साथ कैसे दे सकती हैं? यदि आज आपने पुत्र मोह में मंगल देव की रक्षा कर दी तो इनका धर्म कभी नहीं रुकेगा। यदि आज आपने पुत्र मोह में मंगल देव की रक्षा कर दी तो इनका धर्म कभी नहीं रुकेगा। पुत्र मंगल, हमने तुम्हें लोगों का कल्याण करने के लिए जन्म दिया था, लोगों पर अन्याय करने के लिए नहीं। यदि आज हमने तुम्हें अपने आंचल में स्थान दे दिया
दिया तो सबको आसरा देने वाली ये भूमि कलंकित हो जाएगी कि हमने अपने अपराधी पुत्र को बचाया। इसलिए पुत्र मंगल, आज तुम्हें इस भूमि पर पग रखने तक का स्थान नहीं मिलेगा। आज तुम्हें इस भूमि पर पग रखने तक का स्थान नहीं मिलेगा। आप क्या कर रही है माते? मेरे पांव जल रहे हैं माते। मंगलदेव, आपने भक्ति के साथ जो अधर्म किया था, आज उसी का दंड भोग रहे हैं। आप भक्ति को एक पग भूमि नहीं दे रहे थे और आज आप ही के पास एक पग भूमि नहीं है। महाराज अपने हाथों से तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। दुष्ट, तुझ जैसे पापी को इस धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम तेरी हत्या अपने हाथों से करेंगे। आपने भक्ति के साथ जो अधर्म किया था, दंड भोग रहे हैं। राजकुमारी, हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि तुम्हें इस राज्य की धरती पर पांव रखने तक की भूमि नहीं मिलेगी। आप भक्ति को एक पग भूमि नहीं दे रहे थे और आज आप ही के पास एक पग भूमि नहीं है। आज हमें अपनी भूल का आभास हो गया है शनिदेव। मैंने जो राजकुमारी भक्ति के साथ किया, आज वो मेरे साथ हो रहा है शनिदेव। आप सत्य कहते थे शनिदेव, मैं अधर्म के मार्ग पर था शनिदेव। शनिदेव न्याय कीजिए शनिदेव। हमारे उग्र गुणों के प्रकोप से राजदत्त को मुक्त कर दीजिए शनिदेव। हमारे उग्र गुणों के प्रकोप से
राजदत्त को मुक्त कर दीजिए शनिदेव, राजदत्त को मुक्त कर दीजिए शनिदेव। मंगलदेव, आज आपको अपनी भूल का आभास हो गया है। हे धरती मां, जिन लाल तत्वों से आपने मंगलदेव को जन्म दिया है, उन्हीं लाल तत्वों से मंगलदेव की रक्षा करें, क्योंकि इन्हें अपना प्रायश्चित हो चुका है। लाल तत्वों से राजदत्त का मंगल दोष भी दूर होगा। ये सब क्या हो रहा है? और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? हमारा तो विवाह होने वाला था। राजदत्त! भक्ति? भक्ति, ये सब? हम सब बताएंगे आपको। आप ठीक हो गए। आप ठीक हो गए राजदत्त। भक्ति, आज तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा के कारण तुमने पुनः सब कुछ पा लिया। तुम धन्य हो। हे मंगलदेव, आज हम आपको आपकी सारी शक्तियां लौटाते हैं। प्रणाम शनिदेव। शनिदेव, हम सभी आ गए आपसे क्षमा मांगे आए, हमें क्षमा कर लीजिए। हे सभी ग्रह देवताओं,
इस सृष्टि में आप सभी का एक विशेष स्थान है, आप सभी का एक सम्मान है। इस संसार में जब भी पूजा पाठ होती है तो गणेश जी की पूजा के उपरांत नवग्रहों की पूजा अवश्य होती है। शनिदेव, मैं आपका अपराधी हूं। अपने स्वार्थ और घमंड के कारण मैंने आपके न्याय चक्र पर संदेह किया। कृपा करके मुझे क्षमा करें शनिदेव। किंतु आज मुझे आभास हो गया है शनिदेव, इस संसार के चालन में आपका न्याय चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण है शनिदेव। शनिदेव, आप हम समस्त नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे शनिदेव, आपका न्याय चक्र तो सदा ही धर्म और न्याय करता है। पुत्र मंगल, आपको ऐसा क्यों लगता है कि संसार में आपकी पूजा नहीं होती है? आज मैं आपको वरदान देती हूँ कि संसार में जो कोई भी आपकी पूजा करके आपकी मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएगा, उसके जीवन में से आपका मंगल दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।